Good morning friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. My today lecture is very important lecture of 11th economics, that is indifference curve. ऐसा कहा जाता है कि भी ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से if you do it properly, this is not a tough chapter, tough concept. Now this concept of indifference curve, let us start our lecture. Concept of indifference curve was given by Edgeworth. He wrote a book, मैथमेटिकल साइक्स. सबसे पहला ओरिजिन इसका इस बुक में मिलता है, मैथमेटिकल साइक्स. जस्ट होल्ड ऑन. यस, मैथमेटिकल साइक्स. लेकिन इस बुक में जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, नाम यूज किया गया इंडिफरेंस कर्व. The credit for detailed description of indifference curve analysis goes to two economists. One is Hicks and other one is Allen. देखो 1939 में इनका एक आर्टिकल आता है, ए रिकंसिडरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू. ए रिकंसिडरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू, जिसमें ये डिटेल्ड बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट दिया एजवर्थ ने, बुक का नाम था मैथमेटिकल साइक्स, लेकिन ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वर्ड था. डिटेल डिस्क्रिप्शन इसकी आती है हिक्स एंड एलन, ए रिकंसिडरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू. और फिर लास्ट ऑफ ऑल हिक्स की बुक आती है एक, वैल्यू एंड कैपिटल. इस बुक में इनफैक्ट इंडिफरेंस कर्व को डिटेल्ड जिस फॉर्म में हम जानते हैं, दिस वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन. नाउ अब हम क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये इंडिफरेंस कर्व तक पहुंचे कैसे. देखो, वेदर द यूटिलिटी इज मेजरेबल और नॉट, इसके रिगार्डिंग दो कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स में चलते हैं. वन इज कार्डिनल मेजरमेंट, या ऐसे कह लो कार्डिनल कंसेप्ट, एंड द अदर वन इज ऑर्डिनल कंसेप्ट और मेजरमेंट. Now what is this cardinal concept? This is utility analysis. यूटिलिटी एनालिसिस का आपका पूरा चैप्टर इस कार्डिनल कंसेप्ट पे है. अब वो कार्डिनल कंसेप्ट क्या था कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर्स, कि यूटिलिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हो कार्डिनल नंबर्स. और कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? ये विच कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड. वो नंबर विच कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, multiplied, divided, ये 1 2 3 up to infinity, that is cardinal numbers. इसका मतलब क्या निकलता है कि whatever I am consuming, I can get the utility of those the quantity consumed in cardinal numbers. कि मैंने आज खाना खाया तो I will get कि मैं इससे यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ. और यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म दी गई वो थी यूटिल्स, कि माना जी 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है. इसी तरह कोई भी यूनिट अगर आप कंज्यूम करो तो आप यू कैन गेट द यूटिलिटी, यू कैन कैलकुलेट द यूटिलिटी. और प्रोपोनेंट जो थे इस कंसेप्ट के वो थे मार्शल, जेवंस एंड मेंगर. बहुत सारे हैं और भी बहुत हैं जो इस कंसेप्ट को मानते थे, यूटिलिटी एनालिसिस को, कि भी यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल, दैट यू कैन कैलकुलेट द यूटिलिटी. लेकिन डाउन द लाइन ये महसूस किया गया यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कमोडिटी, साइकोलॉजिकल एंटिटी विच इज़ नॉट मेजरेबल. कि और आप भी देखो, आप दिन में इतनी चीज़ें कंज्यूम करते हो, कितनों की यूटिलिटी आप कैलकुलेट करते हो? तो कहता नो, दिस इज़ जस्ट इमेजिनेशन की इतनी यूटिलिटी मिली, इतनी नहीं मिली. इसलिए उन्होंने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया. और इसके पैरेलल में एक कंसेप्ट आ गया, दैट इज ऑर्डिनल मेजरमेंट. ना ये आपको मैंने बताया किसने दिया, हिक्स एंड एलन, J.R. हिक्स. इसमें वो कहता है यूटिलिटी इज कंपेरेबल नॉट मेजरेबल. यू कैन ऑलवेज कंपेयर द यूटिलिटी, दैट इज कि सेकंड अगर आप मैं 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ तो आई कैन कंपेयर कि पहली यूनिट से ज़्यादा यूटिलिटी मिली है या सेकंड से ज़्यादा मिली है या थर्ड से ज़्यादा मिली है. यू कैन कंपेयर द यूटिलिटी बट यू कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी. ये दोनों में डिफरेंस आपको क्वेश्चन में भी कई बार आ जाता है. कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस है? कार्डिनल में यूटिलिटी इज ए मेजरेबल टर्म
and it is measurable in utils. जबकि ऑर्डिनल में it is only comparable, that you can compare the utility but you cannot calculate the utility. तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि दो चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, एक है यूटिलिटी एनालिसिस दैट इज कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, और दूसरा आप पढ़ रहे हो इंडिफरेंस का दैट इज ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. नाउ माय टुडेज लेक्चर, देखो इसमें हम क्या करेंगे. सबसे पहले वी विल डू मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ आईसी, इसकी अजम्पशंस, देन indifference map, and then properties. ये चीजें मैं आपको 1, 2, 3, 4 और इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा वो हम करेंगे. ना सबसे पहले आता है, देखो इसमें अगर आप देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो द थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व वाज डेवलप्ड बाय फ्रांसिस एजवर्थ हु एक्सप्लेन्ड इट in 1881, but the detailed analysis of the indifference curve was given by Hicks and Allen in their book Value and Capital. लेकिन आपको बता दूं Value and Capital is book by J.R. Hicks. Hicks and Allen का जो अभी आपको मैंने बताया ये आर्टिकल है, ए रिकंसिडरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू. तो ये कंसेप्ट दिया एजवर्थ ने, डेवलप इन्होंने किया. अब इसके बाद व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, ये तो आ गया. अब मीनिंग क्या है इंडिफरेंस का, देखो मैं क्या कहता हूं, जरा ध्यान से देखना. कहता है आईसी इज ए कर्व एवरी पॉइंट ऑन विच गिव इक्वल satisfaction to consumer. Therefore, consumer is indifferent between them. अब इसमें वो क्या क्या कह रहा है देखो, कहता है ये कर्व है, इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व एवरी पॉइंट ऑन विच, सबसे पहला पॉइंट आता है गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन, कि ये वो कर्व है जिसका हर पॉइंट इक्वल सेटिस्फेक्शन देता. अभी आपको मैं बताऊंगा. इसलिए जो कंज्यूमर है इसके लिए इंडिफरेंट है. इंडिफरेंट का मतलब इट डजंट मैटर टू हिम वेदर यू गिव हिम एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी. जस्ट होल्ड ऑन. रिकॉर्डिंग यार. It doesn't matter to him whether you are giving him X commodity और Y commodity. वो उसको फर्क नहीं पड़ता, एक दे दो, कॉम्बिनेशन दे दो या दूसरा दे दो. इसलिए कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन. इंडिफरेंट बिटवीन का मतलब यही हो गया कि इट डजंट मैटर टू हिम वेदर यू गिव हिम फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सेकंड और थर्ड. तो क्या कि ऐसा कर्व है जिसका सारे पॉइंट इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर गिवन कॉम्बिनेशन ए, बी और सी. इसके लिए देखो कॉमनली ऐसे बना देता हूं मैं, लेकिन प्रॉपरली बनाएंगे, जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूं. पहले ये आईसी बना दिया, इसमें 3 पॉइंट ले लिए ए, बी, सी. कहता है आपको इस कर्व पे सबसे पहले तो 2 गुड्स हैं, एक एक्स है, एक्स गुड, और एक वाई गुड. हर पॉइंट पे 2 पॉइंट्स बनते हैं. देखो एक ये या ये 2 पॉइंट बनते हैं. और कहता है सबसे पहले तो इक्वल सेटिस्फेक्शन 2 कमोडिटी मॉडल है. ये सबसे पहले 2 कमोडिटी मॉडल रिप्रेजेंट्स ओनली 2 कमोडिटीज, और दूसरा इक्वल सेटिस्फेक्शन है. और थर्ड कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, कि 2 कमोडिटीज, इसका हर पॉइंट 2 कमोडिटीज को रिफ्लेक्ट करता है, एक एक्स और वाई. दूसरा हर पॉइंट इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. दिस कैन बी एनीथिंग. इसलिए कंज्यूमर इंडिफरेंट है. अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये इक्वल सेटिस्फेक्शन क्यों देता है.
ऐसा क्यों है कि बी और ए इक्वल सेट? तो इसमें अगर आप देखो, इसमें बड़ा सिंपल आर्ग्यूमेंट, अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूँगा तो ये बोलूँगा कि अगर आप ए को बढ़ा रहे हो, एक्स को बढ़ा रहे हो तो वाई को कम कर रहे हो, इसलिए वो वेट इक्वल रहता है। एक को कम करते हो तो वाई को बढ़ाते हो, इसलिए वो आपको ऐसे लगता है कि सेटिस्फेक्शन इज सेम। लेकिन इसका टेक्निकल आंसर क्या है? टेक्निकल आंसर ये है, देखो सबसे पहले ये मैंने बोल ही दिया, इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व दैट रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, एंड सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, द कंज्यूमर प्रेफर्स देम इक्वली और कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन देम। ये तो होगी डेफिनेशन। इसके बाद देखो अजम्पशंस पे मैं अभी आता हूं, पहले इससे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो ये तो मैंने एक लेमैन लैंग्वेज में बोल दिया कि ये भाई एक कर्व है जिस पे दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस हैं, वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसलिए कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन दैम। लेकिन टेक्निकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो इसके लिए आपको पहले एक चार्ट बनाता हूं मैं, ए बी सी डी, एक चार्ट बनाया मैंने और इसमें दो गुड ले लिए, एक्स एंड वाई। अब एक्स मैंने लिया 1 2 3 4, ये ले रहा हूं 10 7 5 4। दो गुड्स हैं जो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अब इसमें क्या है, एक को बढ़ा रहा हूं तो एक को कम कर रहा हूं, इसको दो बढ़ाया, एक से दो किया, ये 10 से 7 किया, 2 से 3 किया, 7 से 5। अब लेमैन लैंग्वेज में कह दिया कि दो गुड्स हैं, एक को बढ़ा रहे हो एक को कम कर रहे हो, इसलिए सेटिस्फेक्शन इक्वल रहती है। लेकिन टेक्निकली अगर आप इसको देखो कि अगर मैं इसकी 1 यूनिट बढ़ा रहा हूं तो इसको 3 यूनिट छोड़ रहा हूं, इसको 1 यूनिट बढ़ा रहा हूं तो इसकी 2 यूनिट छोड़ रहा हूं, और इसको 1 बढ़ा रहा हूं तो इसकी, दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो इंडिफरेंस कर्व का दिल है, ये क्या है? और ये ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ लेक्चर पता नहीं कितनी बार रिपीट होगा ये वर्ड, कि एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी यू सैक्रिफाइस अदर, बट द सैक्रिफाइस इज एट ए डिक्रीजिंग रेट। 3 2 1, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप एक को कंज्यूम ज़्यादा करते हो, दूसरे को सेक्रीफाइस करते हो। लेमैन लैंग्वेज में कह दिया इसलिए सेटिस्फेक्शन इक्वल है, लेकिन टेक्निकली दिस इज द रीजन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन यू डिक्रीज द अदर बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। और इसके कारण वो कहता है द सेटिस्फेक्शन इज सेम। वैसे भी देखो, जब एक यूनिट को, जब किसी यूनिट को देखो, आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा कि जैसे जैसे कोई यूनिट ज़्यादा आती है उसकी यूटिलिटी आपके लिए कम होती जाती है। उसी तरह इसका रिवर्स करो, जैसे जैसे कोई एक यूनिट आपसे छीनी जाती है तो देखो पहले आप 3 सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, फिर 2 फिर 1, उससे अटैच होना शुरू करें रिवर्स डायरेक्शन में, कि जैसे जैसे किसी चीज़ की कमोडिटी यूनिट्स आपके पास कम होती हैं, यू स्टार्ट प्रेफरिंग दैट, कि पहले आप 3 सेक्रीफाइस कर बहुत है, फिर 2 फिर 1। और इसको इस लैंग्वेज में बोलेंगे कि एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी यू सैक्रिफाइस द अदर बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। अब इसको आप डायग्राम में प्लॉट करें, दिस इज एक्स गुड। अभी इसको करने के बाद मैं आपके पास इस पे आऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and say this is 10. This is 10 and 1, then 7 and 2, then 5 and 3 and then 4 and 4। इसको मैंने मिलाया। This is IC based on DMRS, combination A B C D, कि
ये एक नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व है जिसका हर पॉइंट दो गुड्स को सेटिस्फाई दिखाता है जो इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसलिए कंज्यूमर इनके लिए इंडिफरेंट है। लेकिन इस डायग्राम में एक बहुत ध्यान से रखना है, लेट अस से दिस चेंज, इसको मैं रिफ्लेक्ट करके कहता हूँ 1, दिस को कहता हूँ 2, इसको कहता हूँ 3। ये होना चाहिए 1 शुड बी ग्रेटर देन 2 शुड बी ग्रेटर देन 3। ये ज्यादा ये कम, तभी वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। मैंने क्या देखा है कि बच्चे इसको इक्वल बना देते हैं, ये दैट इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेशन। ये कर्व भी तभी बनती है क्योंकि जैसे जैसे आप सेक्रीफाइस कर रहे हो दूसरे को सेक्रीफाइस कम रेट पे कर रहे हो। अब इस डायग्राम को देख लो आप, ये 3 ये ज़्यादा है, ये कम है, ये और कम है, कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपको कम होती जाती है। सो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व एवरी पॉइंट ऑन विच रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। पहली बात आ गई टू गुड्स विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, कि ये कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। वाई? बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। And what is diminishing marginal rate of substitution? As you consume more and more unit of one, you sacrifice the other, but at a decreasing rate. अब इसके बाद इसकी assumptions पे वापस चलते हैं। देखो ये अब आपको बड़े आराम से समझ आएंगे। It is based on ordinal concept of utility। आपको पहली बात तो यही है कि ordinal comparable मानता है, measurable नहीं मानता। Then money income of consumer is constant। कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटीज इसलिए क्योंकि ये टू कमोडिटी मॉडल है। रैशनल का मतलब एक सोचने समझने वाला है। ही इज ए रैशनल कंज्यूमर इज वन हु प्रेफर्स मोर टू लेस देन प्राइस ऑफ टू गुड्स इज कांस्टेंट। ये अजम्पशन है इसकी। बेसिकली टू गुड मॉडल है, DMRS पे बेस्ड है और इसका हर पॉइंट इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। अब इसके बाद आगे हम आते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज इंडिफरेंस मैप। Indifference map. Now what is indifference map? Simple. It's a group of indifference curve। ऐसे बना दिया मैंने, देखो y good x good ऐसे बना दिया, 1 2 3। याद ये रखना, इनको स्ट्रेट लाइन मत बता दिखाने लग पड़ना, ना ही एक कर्व ऐसे वापस मुड़ता है, ये याद रखना। ये यूं मोड़ा होता है बच्चों ने, गलत। करेक्ट शेप इज दिस, लाइक दिस। अब इसमें 3 कर्व बनाए, 4 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये इंडिफरेंस मैप इज ए ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व वेयर एवरी हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन देन लोअर इंडिफरेंस कर्व। कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे इंडिफरेंस कर्व से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आप बढ़ती जाएगी। हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। ये आगे जाके हम प्रूव भी करने वाले हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंडिफरेंस मैप। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? मीनिंग पढ़ लिया, किसने दिया, कब दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, और अब इंडिफरेंस में। अब इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब पहली प्रॉपर्टी है IC इज नेगेटिवली स्लोपिंग। अब ये कुछ नहीं, नेगेटिवली स्लोपिंग कि IC कर्व एक नेगेटिवली स्लोपिंग लाइन है। अब इसको आपने कुछ नहीं, जो अभी आपने एक्सप्लेनेशन दी है वही देनी है। देखो ये दी हुई है वही, डाउनवर्ड स्लोपिंग। वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वही टेबल, वही डायग्राम, ये आपने अभी बनाया, कॉम्बिनेशन ABCD और X गुड एंड Y गुड 10, सॉरी ये क्या था आपने, 1 2 3 4, इसको क्या 10 7 5 4, और यहाँ अभी आपने DMRS बनाई थी 1:3 1:2 विच इज डिक्लाइनिंग। और इसको जब प्लॉट किया, जो अभी आपने ये पीछे किया, देखो ये जो बनाया, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोपिंग।
अब कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोपिंग, आपने कहना दिस इज नेगेटिवली स्लोपिंग बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एक्स यू सैक्रिफाइस द अदर बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। ये इसका कारण है कि ये नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व क्यों है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये हायर आईसी गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन देन लोअर आईसी। higher IC gives more satisfaction than lower IC। ये तो सिंपल, ये अभी आपने मैप बनाया कि जैसे जैसे हायर जाते जाओगे दिस कर्व विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन दैन दिस एंड दिस विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन दैन दिस। लेकिन इसको प्रूव करना है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने दो इंडिफरेंस कर्व ले लिए, एक y ये x, और मैं दो इंडिफरेंस कर्व ले रहा हूँ, एक ये और एक ये। अब इसमें मैंने ये कॉम्बिनेशन ले लिया a x y ऑन IC। मैं कहता हूँ ऑन IC सेटिस्फेक्शन, एक मिनट, ऑन IC satisfaction from A is equal to B. Why? Reason because same IC. They are lying on same IC. They are lying on same. They give equal satisfaction because every point on right, like you will write like this. Every point on indifference curve give equal satisfaction. अब एक पॉइंट मैं यहां लेता हूं B, इसमें y वाला कांस्टेंट रख लेता हूं। देखो ये भी आपने बनाया, ये A पॉइंट था और इसमें मैं क्या करता हूं y, इसको करता हूं x1 और ये B कॉम्बिनेशन लेता हूं। अब मैं कहता हूं ये था ऑन IC ऑन A पॉइंट, ऑन IC ऑन B पॉइंट। अब देखते हैं B पे क्या है, OX1 प्लस OY1, दैट इज सेटिस्फेक्शन इज OX1 प्लस OY1। और A में पहले वाले में क्या था, A इक्वल टू B, या कह लो नॉट A इक्वल टू B, जस्ट वेट, दिस इज सेटिस्फेक्शन एट A इज OX प्लस OY। ये इसको नंबर 1 डाल दिया कि A पे OX प्लस OY और B पे OX1 प्लस OY। अब इसको आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, OX1 प्लस OY इज ग्रेटर देन OX प्लस OY, या मैं कह सकता हूं B इज ग्रेटर देन A। बड़ा सिंपल है, देखो फिर से देखो, दोबारा से देखो, मैंने दो इंडिफरेंस कर्व ले लिए, इस पे एक पॉइंट ले लिया A, एक लिया B। A पे सेटिस्फेक्शन लेवल है OX प्लस OY, OX प्लस OY। अब दूसरे इंडिफरेंस कर्व में y को कांस्टेंट मान लिया और x आता है OX1 प्लस OY1। अब इसमें क्लियर है कि ये कॉम्बिनेशन जिसमें OX1 प्लस OY, दिस विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन देन OX प्लस OY। इसको ऐसे ले लो, ये था 1 ऑरेंज 1 एप्पल। अब इसमें एप्पल तो कांस्टेंट है लेकिन ऑरेंज आपको एक की जगह 2 दिया जा रहा है, और कंज्यूमर इज रैशनल अभी पढ़ा, ही प्रेफर्स मोर टू लेस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी कहते हैं कि कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर टू लेस, कि ये कॉम्बिनेशन ये इससे प्रेफर करेगा। क्यों प्रेफर करेगा, क्योंकि इसमें दूसरी चीज तो कांस्टेंट है लेकिन इसको बढ़ा दिया। फिर देखो 1 एप्पल 1 ऑरेंज, और इसमें 2 ऑरेंज 1 एप्पल, ये एप्पल को कम नहीं किया लेकिन ऑरेंज को बढ़ा दिया। अभी आपने कहा कि सेटिस्फेक्शन तब इक्वल रहती है जब एक को बढ़ाते हो तो दूसरे को कम होते हो। अब ये वायलेट कैसे हुई, वायलेट नहीं हुई, हम इस लोअर इंडिफरेंस कर्व से हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले गए। सो हम कहते हैं कि इफ यू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर इंडिफरेंस कर्व योर सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीजेस। दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, देन ये देखो यहां हमने प्रूव भी की होगी, ये नहीं। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज 2IC कैन नॉट इंटरसेक्ट, कि वो आपस में एक दूसरे को
काट नहीं सकते। अब मैं देखता हूं कि भी अगर ये काट जाए तो क्या होगा, लेट अस सी। ये y गुड ले लिया मैंने और ये x गुड ले लिया। टू आईसीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। IC, ये IC1 कह लो, ये IC कह लो, और इसमें A देखो मैं क्या क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ऑन IC का मतलब इस कर्व पे सेटिस्फैक्शन फ्रॉम A इक्वल टू B। A और B से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। क्यों इक्वल मिल रही है भाई? क्योंकि दे आर, बिकॉज आपने अभी पढ़ा सेम IC, दे आर लाइंग ऑन सेम IC, कि एनी पॉइंट ऑन सेम IC विल गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, इसलिए A इज इक्वल टू B। अब मैं कहता हूं ऑन, इधर लिखता हूं ऑन, इसको नंबर 1 कर दिया, ऑन IC1 पर 2 पॉइंट ले लिए, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम A इज इक्वल टू C, A इक्वल टू C। अब फिर इस इंडिफरेंस कर्व पे, ये वाले पे देखो, ये वाले इंडिफरेंस कर्व पे ये जो बनाया हुआ है मैंने, A और C इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। वाई इक्वल सेटिस्फैक्शन? बिकॉज फिर दे आर लाइंग ऑन सेम IC। फिर देखो क्या किया मैंने, 2 इंटरफेरेंस कर्व लिए, उनको काट दिया। अब पहले पे देखा, ये इस कर्व पे 2 पॉइंट थे A और B, वो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे थे। फिर दूसरे को देखा IC1, इस पे 2 पॉइंट है A और C, इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। आर्ग्यूमेंट वही है कि पॉइंट्स ऑन सेम IC गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन, इसलिए ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बनता है? A इक्वल टू B, A इक्वल टू C, देयरफॉर B इज इक्वल टू C। ये कट गया, B इज इक्वल टू C। अब देखते हैं डायग्राम में B और C इक्वल है या नहीं। ये B और ये C, B इज लाइंग ऑन अ लोअर इंटरफेरेंस कर्व एंड C इज ऑन अ हायर इंटरफेरेंस कर्व। और अभी आपने पढ़ा point on higher interference curve gives more satisfaction than point on lower interference curve. इसका मतलब C will definitely give more satisfaction than B. That means my result is wrong. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये रॉन्ग रिजल्ट क्यों आया? रॉन्ग रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि हमने 2 ICs को आपस में एक दूसरे से काट दिया। इसलिए हम कहते हैं 2 ICs कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर रिवाइज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो तो इंटरफेरेंस कर्व की एक्सप्लेनेशन ही है। सेकंड, हायर IC गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन देन लोअर IC। कुछ नहीं है, 2 इंटरफेरेंस कर्व ले लो, एक को कांस्टेंट, 1 एप्पल 1 ऑरेंज। सेकंड में 2 ऑरेंज 1 एप्पल, दैट नेचुरली 2 ऑरेंज 1 एप्पल विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन देन 1 एप्पल 1 ऑरेंज। इसलिए हमने कहा जी पॉइंट ऑन अ हायर इंटरफेरेंस कर्व गिव मोर सेटिस्फैक्शन। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आए, नेक्स्ट में कहा 2 ICs आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इफ दे इंटरसेक्ट दे विल गिव रॉन्ग रिजल्ट्स। जैसे ये इंटरसेक्ट किया और प्रूव किया कि C और B इक्वल आ गए हमारे, लेकिन रियलिटी में ये इक्वल नहीं है। C इज गिविंग मोर सेटिस्फैक्शन देन B। फ्रेंड्स, इसी तरह आपको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑन IC, इस पे A इज इक्वल टू B, देन ऑन IC1 A इज इक्वल टू C, देयरफॉर B इज इक्वल टू C, विच इज रॉन्ग। Why wrong? Because higher point will give more satisfaction, higher indifference curve will give more satisfaction than lower indifference curve, or C is lying on a higher indifference curve, इसलिए it must give more satisfaction than this. This is third property. Then this one is simple. IC cannot touch either of the axis. देखो ये क्या है, cannot touch either axis। अब क्वेश्चन ये है कि अगर टच कर भी जाता है तो क्या होगा? Like this, एक यहाँ टच कर दिया मैंने और एक यहां टच कर दिया, यहां B पॉइंट है, मान लो यहां A है। बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग। वाई? देखो A पॉइंट पे ऑन A ये Y है, ये X है, OA ऑफ Y प्लस 0, ये 0 है, ये सिर्फ इट इज शोइंग ओनली Y कमोडिटी।
जबकि मेरी डेफिनेशन में क्या है, आई सी मस्ट शो कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इसलिए ये डायग्राम इफ इट टचेस दिस एक्सिस दिस इज रॉन्ग। अगर इसको यहां टच करता हूं, बी पॉइंट पे सिर्फ एक्स को दिखा रहा है, एक्स बी एक्स है ये ओ बी, लेकिन वाई इज 0, अगेन एक कमोडिटी को दिखा रहा है। वेयर एस आपने पढ़ा कि इंडिफरेंस का मस्ट 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 शो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ वन गुड दिखा रहा है, विच इज अगेन रॉन्ग। देन लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने करनी है, दैट इज IC मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये फिर वही हो जो पहला आपने किया, वो देखो आपने बनाया था ये डायग्राम, टेबल भी बना सकते हो लेकिन जरूरत नहीं, मैं यहीं बता दूंगा आपको, y गुड x गुड आपने अभी बनाया था, मैं इसको जस्ट सिंपल कर दूंगा। लाइक दिस 1 2 3 4, इसको कहो डेल्टा y 1 डेल्टा y2। अब इसमें डेल्टा y इज ग्रेटर देन डेल्टा y1 इज ग्रेटर देन डेल्टा y2। ये एरिया ज्यादा, ये कम, ये कम, बेस्ड ऑन DMRS, कि जैसे जैसे एक को बढ़ाते हो दूसरे को कम करते हो। पहली बात तो रिलेशन देखो, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो स्लोप नेगेटिव है, ये तो क्लियर है कि अगर इन्वर्स रिलेशन हो तो स्लोप नेगेटिव होती है। और दूसरी बात कि ये स्लोप नेगेटिव तो है, लेकिन इसमें जैसे जैसे एक को बढ़ा रहा हूं दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, इसलिए वो कर्व जो है इस फॉर्म में आती है। इट इज ए कन्वेक्स कर्व, देखो ये कन्वेक्स बनी हुई है, ये ज्यादा, ये कम, ये और कम, ये थोड़ा और सिंपल किया हुआ मैंने। लेकिन सपोज कर लो ये DMRS इक्वल दिखाते, अगर हम ये इक्वल होती तो ये इक्वल इक्वल दिखाती, ये डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा y1 इक्वल टू डेल्टा y2। ये होता है इन केस ऑफ कांस्टेंट MRS, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। वैसे ये कहते हैं अगर इफ द गुड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, ये तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, तो वेयर इज द नीड ऑफ शोइंग टू गुड्स, सेम है। These are the 5 properties meant for +1 इकोनॉमिक्स। और भी बहुत प्रॉपर्टीज हैं इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लेकिन बियॉन्ड योर स्कोप। तो +1 इकोनॉमिक्स में हम यहाँ तक रहते हैं फ्रेंड्स। फिर देखो, सबसे पहले तो आपने बताया कि ये ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, फिर कहा जी एक कर्व है जिसका हर पॉइंट इक्वल सेटिस्फेक्शन देता। क्यों देता? because it is based on diminishing marginal rate of substitution, that is as you increase one you decrease other but at a decreasing rate। फिर इसकी इंडिफरेंस मैप किया, हायर इंडिफरेंस का gives more satisfaction than lower इंडिफरेंस का। 5 प्रॉपर्टीज, पहली negatively sloping which is just explanation of IC, then higher IC gives more satisfaction than lower, 2 ICs cannot intersect, IC कैन नॉट टच आइदर ऑफ द एक्सेस, और लास्ट ऑफ ऑल हमने किया कन्वेक्स टू द ओरिजिन। बेटे देखो, तुम्हें पूरा क्वेश्चन तो नहीं आता, कोई एक प्रॉपर्टी आपको 3 नंबर 4 नंबर में आ सकती है, या 6 नंबर का पूरा ही क्वेश्चन आ सकता है। IC एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेशन, 5 प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस मैप, ये आपको आना चाहिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, वो भी मैप वाला ही बनाना है कि मोर ऑफ गुड, मोनोटोनिक प्रेफरेंस में यही बनाना है 1 2 3 कि कंज्यूमर प्रेफर्स मोर टू लेस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट है इसका इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ IC, वो हम यूटिलिटी और इसको कंबाइन करके करेंगे। एंड माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन यूटिलिटी एनालिसिस। सो दिस इज माय लेक्चर फॉर टुडे, सी यू अगेन, see you in the next video. Do subscribe my channel. Thank you.